प्रधानमंत्री जी महंगाई की एक भी बात नहीं करते, बेरोजगारी की एक भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, ये इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस छीन के ले जाएंगे, तुम्हारी 2 भैंस है तो 1 भैंस ये छीन के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये तुम्हारे घर की बिजली काट देंगे, ये तुम्हारे घर की, ये क्या है? ये जो बार बार बोल रहे थे 400 पार 400 पार, हमें 400 सीट चाहिए, 400 से, हमने पूछा क्यों चाहिए? बोले जी मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। हमने कहा क्या बड़ा काम करना चाहते हैं? तो पता चला रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करना चाहते हैं। वो मत होने देना, ये संविधान ही है इस देश का जिसने इस देश को एकजुट कर रखा। 75 साल से इस संविधान ने हमारे देश को बचा रखा है, किसी हालत में वो मत होने देना। और लोग बहुत नाराज हैं। मैं जेल से छूटने के बाद मैं पूरे देश में गया हूँ, लखनऊ गया, मैं जमशेदपुर गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, कई जगह होके आ रहा हूं। लोगों में बहुत गुस्सा है, इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। और जब वो टीवी की तरफ देखते हैं प्रधानमंत्री जी को बात करते हुए, तो प्रधानमंत्री जी महंगाई की एक भी बात नहीं करते, बेरोजगारी की एक भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, ये इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस छीन के ले जाएंगे, तुम्हारी 2 भैंस है तो 1 भैंस ये छीन के ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये तुम्हारे घर की बिजली काट देंगे, ये तुम्हारे घर की, ये क्या है? हमारी तो कोई चिंता ही नहीं है उनको, हमारी समस्याओं की बात करो ना। अगर प्रधानमंत्री जी कहते मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, डीजल के दाम कम कर दूंगा, तुम्हारा दूध सस्ता कर दूंगा, खाने पीने की चीजें सस्ती कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसे मैं रोजगार दिलाऊंगा, मैं भी वोट दे देता प्रधानमंत्री जी को। हमारी समस्याओं का उनके पास समाधान ही नहीं है। उन्हें हमारा ऐसे लगता है वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं कि अब वो भगवान बन गए हैं और अजीब अजीब बातें करने लग गए हैं। मैंने उनका देखा 3 दिन पहले भाषण, अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो तुम्हारे घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। अरे क्यों टूटी छीन के भाग जाएंगे? तुम्हारे घर का मंगलसूत्र छीन लेंगे, क्यों छीन लेंगे मंगलसूत्र यार? और इनका देखो अहंकार कितना हो गया। आपने पता नहीं मोदी जी के अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, सुने कि नहीं सुने? प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब कह रहे हैं कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है। देखा आपने इंटरव्यू? किस किसने देखा ये इंटरव्यू? मैं तो देख के दंग रह गया यार, ये क्या हो रहा है? मोदी जी कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं, खुलेआम सारे इंटरव्यू में कह रहे हैं, 1-2 इंटरव्यू में नहीं, सारे इंटरव्यू में वो कह रहे हैं मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है, मैं भगवान का अवतार हूं। इनके प्रवक्ता एक संबित पात्रा, थोड़े दिन पहले संबित पात्रा ने कहा भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब इस सृष्टि के नाथ, ब्रह्मांड के नाथ। जगन्नाथ को बहुत ऊंचा दर्जा मिला है भगवानों की श्रेणी में। जगन्नाथ मतलब ब्रह्मांड के, सृष्टि के नाथ। ये कह रहे हैं वो सृष्टि का जो देवता है वो मोदी जी का भक्त है, मतलब ये अपने आप को उससे भी ऊपर मानने लग गए। ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब इस पृथ्वी पे मोदी जी राम को लाए हैं। हम तो ये कहते हैं ना कि रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु तू मेरे को पृथ्वी पे लेके आया, तूने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, मेरे परिवार के इसके लिए हम बहुत बात सुबह उठ के पूजा करते हैं ना, वाहेगुरु जी की सबकी पूजा करते हैं। तो हम यही कहते हैं ना कि हे भगवान तू मेरे को पृथ्वी पे, ये कहते हैं मोदी जी भगवान राम को पृथ्वी पे लेके आए। इस बार तो इनका अहंकार मिटा देना आप सब लोग।